इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। ये हमारा धर्म कहता है, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, और ये भावना होना चाहिए। हम किसी का उपकार नहीं कर सकते हैं तो अपकार करने का अधिकार भी तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। ये ध्यान रखना, एक समय का बांधा हुआ पाप कर्म तुम्हें कौन कौन सी गलियों में घुमा ले जाएगा पता नहीं। वही श्रीपाल का जीव, उसने किसी की निंदा की होगी, कोड़ी का रूप मिला, सीता ने किसी की निंदा की, उसे अपने घर से निष्कासित होने पड़ा। एक कर्म है, निधत्ति निकाचित कर्म है, प्रभु की भक्ति से ही दूर होंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये क्यों कहा है? प्रभु के दर्शन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, ऐसा क्यों कहा है? निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भगवान की आराधना भक्ति करने से क्षय को प्राप्त देखे गए हैं। ये भक्ति होना चाहिए। हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। भक्ति तो वो कहलाती है जब हम शरीर का भी भान न रखें, शरीर है मेरे पास कि नहीं इसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो भक्ति है। हम धनंजय कवि को देखें, जिन्होंने विष पहाड़ स्त्रोत लिख दिया, बेटे को सर्प ने भी काट लिया पर उनका मन विचलित नहीं हुआ। मात्र भगवान की भक्ति, सिर्फ भगवान ही मेरे सामने रहेंगे। जो भक्त को भगवान से जोड़ दे वह भक्ति कहलाती है। अभी हम भक्त को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं और बल्कि भगवान को हम निंदा की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या है हमारे जीवन में? ओम। हम भगवान की भक्ति करें, कैसे करेंगे? दोष देखते देखते, अरे गुण ग्रहण का भाव रहे। अरे दोष तो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, पर हम सबके ऊपर है वो दृष्टि का चश्मा लगा है। खुद के दोष नहीं दिखते हैं, हम कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, किस जगह उठ रहे हैं, किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरों के राई के बराबर दोष भी तुम्हें तिल के बराबर दिखते हैं। जाओगे कहां तुम? नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। सुन रहे हो ना? कल कुछ लोग ऊपर बैठ कर के बात कर रहे थे कि आज वर्तमान में साथ में नरक नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, क्यों? उसके लिए शरीर का संघनन भी चाहिए हमारे लिए। अरे पहले नरक पहुंच जाओ, तुम्हारा पुण्य समझे ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक बिन सठ भूं ज्योतिष बान भवन सठ नारी, थावर विकल त्रय में उपजत नहीं सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक तक जा सकता है। और कहां कहां उत्पत्ति नहीं होती है सम्यक दृष्टि जीव की? शास्त्रों में पढ़ लेना, हमारे कहने से सुनने से मत समझ लेना। और जो भी यहां कहा जाएगा जिनवाणी के आधार से कहा जाएगा, कोई मनगढ़ंत नहीं कहा जाएगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को प्रभु की भक्ति से जोड़ें, अपने विश्वास को प्रभु के चरणों में रखें, अपनी आराधना ऐसी करें कि प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। संसार में तुमने जो रूप पाया ऐसा रूप तो किसी और ने नहीं पाया। आपके स्वरूप को देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए कहा गया है, क्या कहा है? आचार्य मानतुंग आचार्य ने भगवान की भक्ति करते हुए, आदिनाथ प्रभु की भक्ति हुए क्या कहा है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तमम। हे भगवान, जितने भी इस संसार में शांत राग रुचि वाले, अच्छी किरणों को फैलाने वाले, जिन उत्तमोत्तम से उत्तम परमाणु थे, वो सारे के सारे परमाणु आपकी देह में लग गए हैं। और आपकी देह जो बनी है, सारे
परम उत्तम से उत्तम परमाणुओं से देह बनी है। लेकिन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है कि हमारा जो शरीर बना है, यदि कहूं तो सबसे ज्यादा बुराइयों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। ये इंसान है, इंसान के लिए अच्छी बात हजम नहीं होती है, इस इंसान के लिए अच्छी बात पचती नहीं है, इस इंसान के लिए इन आंखों से गुण नहीं दिखाई देते हैं, और देखता भी है तो दोष देखता है। ध्यान रखना, बगला बनोगे, उल्लू बनोगे, सुअर बनोगे, नीच कुल में जन्म लोगे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने एक सूत्र लिख दिया तत्वार सूत्र में, उसका भाव है जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वो नीच कुल का बंद करता है, और नीच कुल का बंद दूसरे गुण स्थान में होता है। ध्यान रखना, तुम्हारा तो भाई पता नहीं कौन सा है, कौन सा है भी पता नहीं है। जो अपनी प्रशंसा करे, अपने गुणों का बखान करे, वो नीच कुल का बंद करता है, नीच गोत्र का बंद करता है। जो दूसरों की प्रशंसा करे, दूसरों के अवगुणों को ढाके, वो उच्च कुल का बंद करता है, उच्च गोत्र का बंद करता है। इस शास्त्रों को पढ़ो। थोड़ी सी संपन्नता पुण्य से बाप दादाएं छोड़ के गए हैं, उसकी संपन्नता पे इतना इतरा रहे हो। ऐसा कर्म उदय में आएगा, तुम्हें घर छोड़ करके भी भागना पड़े तो जगह नहीं मिलेगी। श्रीपाल को कोढ़ हो गया था, नगर से निष्कासित कर दिया गया था। तुम हमारे इस नगर में नहीं रह सकते हो। नगर के बाहर जंगल में खंडर में रहना पड़ा। ऐसा कोई बीमारी उदय में आ गई, इसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शांत बैठें और अपना धर्म ध्यान करें, अपना कर्तव्य करें, पूजन पाठ करें। भगवान की आराधना करोगे तो जो तुमने कर्म बांधा है वह कर्म धीरे धीरे ढीला हो करके कर्मों की निजरा कर देता है। तो यही कारण है कि हे प्रभु, आपके समान इस संसार में कोई दूसरा काया को धारण करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। वस्तुतः भगवान का अंदर का ही तत्व नहीं पवित्र होता है, भगवान का बाह्य शरीर भी पवित्र होता है। इसलिए उसको परम औदारिक शरीर कहा है। उस शरीर की छाया जिस पर पड़ जाती है वो कल्याण हो जाता है। उस शरीर की छाया जिस पर पड़ जाती है उस काया को पाकर के दर्शन करके हम अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। इसलिए ऐसी अभिव्यक्ति के कारण हम बार बार भगवान के रूप का चिंतन करें, उनको गुणों का स्मरण करें, हृदय को विशुद्धि से भर करके वाणी को गदगद कर, रोम रोम पुलकित करके, दोनों करों को मुखरित करके, सिर को नमाते हुए, आंखों में आंसू बहाते हुए भगवान की भक्ति करें, उनके दर्शन करें, उद्गार व्यक्त करें। अपने संसार सागर को यदि नष्ट करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हो, तो अनंत संसार सागर को तुम पल में क्या कर सकते हो? समाप्त कर सकते हो। कैसे? अध्यात्म लोक तिलक प्रतिभासते में संसार बारधी रयम चुलक प्रमाणम। हे प्रभु, आपकी भक्ति करने से, आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। ये भाव आना चाहिए। सौधर्म इंद्र को देखो, अभी जिस शिशु का जन्म हुआ है उसका क्या रूप होता है? उस रूप को निहारने के लिए दो आंखों से तृप्त नहीं होता है। वह सौधर्म इंद्र विक्रिया के द्वारा 1000 नेत्रों को बनाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। ये भाव विशुद्धि से भरा हुआ अनुराग होना चाहिए। भाव विशुद्धि युक्त अनुरागा भक्ति, भाव विशुद्धि से युक्त ही भक्ति हमारे लिए कल्याणकारी है। आप कर रहे जय हो जय हो जय हो, और अंदर पाप पल रहा है, तुम्हारी जय हार में बदलेगी। समझ रहे हो? अरे भगवान की भक्ति करते करते हृदय से वो उद्गार निकले, आंखों से आंसू बहे, हाथ जुड़ जाए, कमल का रूप बन जाए। अभी तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हृदय से, अंतरंग से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा दिखावा है, रोज दिखावा है। यदि तुम हृदय से भक्ति करते होते तो संसार में नहीं होते, एक भाव भी तुम्हारा शेष नहीं रहा होता। इसलिए मुझे लगता है सब हमारी भक्ति ऊपर से ओढ़ी हुई भक्ति है,
भगवान की भक्ति करो, हृदय से करो, विशुद्ध भावों से भर करके करो। विशुद्ध भावों से भर करके करोगे तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, क्षय होगी, क्षय होगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान, अद्यात लोक तिलक प्रतिभासते में, हे भगवान मेरे दोनों नेत्र आज आपके दर्शन पा करके ऐसा आभास हो रहा है कि संसार भी, संसार वारिधि, संसार रूपी समुद्र चुल्क प्रमाणम, हे भगवान आपके दर्शन करने से मेरा अनंत संसार चुल्लू भर में परिवर्तित हो गया। पता नहीं अभी तुम्हारा संसार कितना बड़ा है। जितने लोग यहां श्रद्धा से सुन रहे हैं उनका संसार तो लगता है भलो थोड़ा सा रह गया होगा, क्योंकि धर्मात्मा ही, सच्चा धर्मात्मा ही प्रभु की भक्ति करने में अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को अर्पित करता है। आप खूब भगवान की भक्ति कर लेना, अर्घ चढ़ा देना, थाल भर भर करके अर्घ चढ़ा लेना, और यदि तुम्हारे अंदर का अहम, अहंकार, ईगो यदि नष्ट नहीं हुआ है तो सारी भक्ति व्यर्थ में जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, रोज भगवान के चरणों में जाए, सबसे पहले जाकर के भगवान की बड़ी बड़ी चाबी ले जाकर के ताला खोलता था। सुन रहे हो ना आप लोग? रोज सुबह निकले, सबसे पहले पहुंच करके मंदिर का दरवाजा खोले, भगवान के मंदिर में जाकर के झाड़ू भी लगाए, सारी व्यवस्था को देखे, और सोने की थाल सजा करके भगवान के चरणों में बैठ करके भक्ति करे। 1 घंटे नहीं, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करता था। लेकिन उसी मंदिर में एक अंधा भिखारी भी प्रभु की भक्ति करने आता था। एक अंधा भिखारी भी प्रभु की भक्ति करने के लिए आता था। एक दिन सेठ जी को आने में विलंब हो गया, किसी कारण से। उस समय के मुताबिक वह अंधा अपने समय से प्रभु चरणों में पहुंच गया और प्रभु की भक्ति कर रहा है। उस अंधे की भक्ति को देख करके प्रभु बोल उठे कि भाई मांग ले, तुझे क्या मांगना, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, हम लोग रोज भगवान के चरणों में आते हैं और भगवान आज से मेरे से बोले नहीं, कारण क्या है? आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा। हम रोज भगवान की भक्ति करते, पूजा करते, ताला खोलते, झाड़ू लगाते, सारी व्यवस्था देखते, और भगवान ने बोलना तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखा। भगवान प्रभु उस अंधे से कह रहे हैं, देख मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है तो मांग ले। अंधा कहता है, प्रभु मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन इतना है, इतने में ही धन्य हो गया कि चल कर के मैं आपके चरणों तक पहुंच जाता हूं। प्रभु कहते हैं, सुनो, तेरे पास आंखें नहीं हैं, मेरी 2 आंखें हैं, तू मेरी दोनों आंखें निकाल ले, तू अपने में लगा ले, तेरे को मैं दिखने लगूंगा। अंधा कहता है, प्रभु मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे देख लेते हो, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। आप मुझे देख लेते हो, मेरा जीवन धन्य हो जाता है, मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका देखना मात्र ही मेरे लिए कल्याण का कारण है। बात चल ही रही थी, बात अभी पूरी नहीं हुई। बार बार प्रभु उसको समझा रहे हैं। अंधा कह रहा है, नहीं प्रभु मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी भक्ति और श्रद्धा की जरूरत थी। मैं आपकी भक्ति जो कर पा रहा हूं, श्रद्धा और भाव विशुद्धि से भर करके आपके चरणों में आता हूं, आपके चरणों में आकर के मैं अपने जीवन को धन्य कर लेता हूं। चर्चा चल ही रही थी, इसी बीच सेठ जी का आना हो जाता है। सेठ जी देखते क्या हैं कि एक अंधे से भगवान प्रभु
बात कर रहे हैं, मैं रोज इनकी सेवा करता हूं, आज तक भगवान ने मेरे से चर्चा नहीं की, बात नहीं की, और इतना ही नहीं, आंख उठा करके भी नहीं देखा है। होता है वो सेठ जी भगवान पर गर्म हो गया, जैसे यहां गर्म हो जाते हैं, प्रेम से भी बोलो गर्म हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको शीतलता से सहन करके शांत कर देता हूं। वो भगवान पर रोब झाड़ रहा है, गर्म हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। ये क्या है भगवान, मैं पूरी जिंदगी निकल गई, उम्र के 70 साल बीत गए, आपकी चरणों में सोने की थाल भर करके अष्टमंगल द्रव्य से आता हूं, रोज पानी खींचता हूं, गर्म करता हूं और आपके ऊपर अभिषेक करता हूं, लेकिन आपने मेरे से बात नहीं की। आप भी सोच रहे होंगे, हम भी अभिषेक पूजन पाठ करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, शक्ति के अनुसार भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान ने तो कभी बोलने की जगह नजर उठा करके भी नहीं देखा है। होता है कई लोगों का भगवान के ऊपर अधिकार, ये मंदिर मेरा है, ये वेदी मेरी है, ये शिखर मेरी है, ये व्यवस्था मेरी है। ऐसे संसार में क्या हर समाज में एक दो श्रावक होता है जो सारी व्यवस्था को संचालित करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि भगवान मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मेरे से भी तो बोल लिया करो। प्रभु ने कहा मैं इसी भक्ति की तलाश में था, मैं बरसों से भक्त को देख रहा था और आज मुझे मौका मिला उस भक्त से बात करने का जो श्रद्धा से भाव विशुद्धि से भर करके भक्ति करता था। आज वो मुझे भक्त मिल गया और अचानक यूं ही मेरा उससे बोलने का मन हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।